आप में से बाबा भट्टी कौन है? हमारा नाम बाबा भट्टी है, लेकिन तुम कौन हो? मैं इंस्पेक्टर कैलाश माथुर हूं। तुम्हारी शोहरत और नाम ने मुझे मजबूर कर दिया तुमसे मुलाकात करने के लिए। ओह, नए हो? नहीं, पुलिस तो बहुत पुरानी है। तुम जैसे लोग हर रोज नए पैदा होते हैं, खत्म हो जाते हैं। जबान को लगाम दो इंस्पेक्टर। हम पुलिस को अपना दोस्त समझते हैं, लेकिन पहली मुलाकात में तुम दुश्मनी का बीज बो रहे हो। नहीं, आखिरी मुलाकात के लिए रास्ता बना रहा हूं। तुम्हारे गुनाहों की फाइल मैंने खोल दी है। आज के बाद जो भी कदम उठाना, सोच समझ कर उठाना। आग को दूर से देखना इंस्पेक्टर, करीब आओगे तो जल जाओगे। हमारा एक मशवरा भी सुनते जाओ। इस इलाके से अपना ट्रांसफर करवा लो, या फिर हमेशा के लिए हमारी फाइल बंद कर दो। बाबा भट्टी, मैं जिस फाइल को खोलता हूं ना, वो मुजरिम को जेल में बंद करने के बाद ही बंद करता हूं। ऑल द बेस्ट इंस्पेक्टर। बाबा साहब, नया जूता और नया पुलिस वाला आवाज ज्यादा ही करता है। ऐसी आवाज बंद करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। तुम अपने जन जागरण पार्टी की फिक्र करो। 5 लाख रुपए लो, पार्टी को मजबूत करो। अब की बार इलेक्शन में तुम्हारी पार्टी की तरफ से हम अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं। क्या हाल है दोस्तों? पूजा, भूख लगी, जल्दी से खाने का बंदोबस्त कर दो ना। कौन जीत रहा है भाई? आज खाना खिलाने कौन बाहर ले जाएगा? आज ताई माँ जीत रही हैं। और मेरी बहन हार रही है। अरे ये कैसे हो सकता है? चला पत्ते दिखा। हाँ, दिखा दिखा दिखा। अरे ओ छिपकली कहीं की, इतने सारे जोकर लेकर बैठी है और शो नहीं करती। ये देख, ये रहा तेरा सीक्वेंस हुआ, ये हुआ तेरा ट्रायो, ये जोकर यहाँ लगा, और इस पत्ते से तेरी गेम ओवर हो गई। चलो गिनो, पॉइंट गिनो। ताइमा देख के अरे वाह, बड़ा आया पॉइंट गिनवाने वाला। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रही हूँ, मैं पूनम के साथ खेल रही हूँ। अरे तो मैं और छिपकली, मेरा मतलब मैं और पूनम दो थोड़ी हैं, एक ही हैं। क्यों पूनम? अरे तू चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? कुछ नहीं। पूजा, आज अपना आकाशवाणी चुप क्यों है? चुप नहीं होगी तो और क्या करेगी? जो कंगन आपने मुझे लाकर दिया था, इसने खो दिया। हे भगवान, इसने कंगन खो दिया और मुझे किसने बताया तक नहीं? इसलिए नहीं बताया कि आप बिला वजह परेशान हो। परेशान होने की तो बात ही है। अरे इतना कीमती कंगन खो दिया, लापरवाही की भी कुछ हद होती है। जानती उसकी क्या कीमत थी? पूरे 9,665 रुपए, वो भी रिश्वत के नहीं, मेहनत की कमाई की है। लेकिन तुम्हें क्या परवाह है? भाई बहुत प्यार करता है और ला देगा। अरे कुछ शर्म करो, शर्म। अरे ये ओ छिपकली, तू तो मजाक में भी रोती है। अरे कंगन खो गया तो खो जाने दे, उसमें क्या है? अरे पागल, ये सचमुच मजाक कर रहे थे। तुम दोनों मुझसे बात मत करो। सोच लो, अगर हम बात नहीं करेंगे तो वो साड़ियाँ कहाँ से आएंगी? हाँ, जो तुम रखवा कर आई हो। अरे चल चल, हंस दे हंस दे, चल हंस दे। मैं नहीं हंसूंगी, बात भी नहीं करूंगी। तुम दोनों ने मुझे रुलाया है। अरे हंस दे तो तुझे एक साड़ी मिलेगी। 2 साड़ियाँ? नहीं, 3 साड़ियाँ, एक मेरे लिए। अब हंसी ना। तुझे क्यों मेरी चेन लेके भाग गया? अरे पकड़ो उसको। अरे कोई है? अरे आप लोग खड़े खड़े मुंह क्यों देख रहे? देखिए भैया, मेरी चेन लेके भाग गया, प्लीज। ऐसा रखो भाई। अरे ये तो वो, अरे मेरा कंगन। सुनो सुनो, सुनिए, मेरा कंगन आपके पास। सुनिए। चल निकल गए वो। चल चल जल्दी। अरे भाई माचिस है क्या? हाँ है।
चल हाँ माफ कर दो भाई साहब। चोरी करता है हाँ चल चल उठक बैठक चल 25 उठक बैठक शुक्रिया ये भाई लीजिए। साहब। सुनो सुनिए, वो कंगन। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये कंगन मुझे वापस मिलेगा कभी। मेरा कुछ काम ही ऐसा है लोगों की खोई हुई चीजें वापस करना। आपका नाम क्या है? अमर 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 आइए ना बैठिए ना प्लीज। अरे आप अभी तक खड़ी हैं बैठिए ना प्लीज बैठिए। ओ, आप नहीं बैठेंगे? जी मैं बैठूंगा आप तो बैठिए। आपको इंसाफ कर का नाम बदल देना चाहिए अब। जी मैं समझा नहीं। दरअसल ये तो फरिश्तों का घर है, प्यार का घर है। कितने भोले और प्यारे हैं यहाँ के लोग। लगता है धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो बस वो जगह यही है। शुक्रिया। ओह माय गॉड, क्या हुआ? भूल गई। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए था। देखिए ना, अगर आप नहीं मिलते तो वो कंगन नहीं मिलता, और अगर कंगन नहीं मिलता तो आप नहीं मिलते मुझे। मेरा मतलब है अगर वो कंगन नहीं मिलता ना तो भैया मुझसे नाराज हो जाते ना। अरे भी क्यों नहीं होते, पूरे 9,965 रुपए का था। कमाल है, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। इतनी अच्छी बातें कर रही हैं आप, क्या अच्छा लग रहा है। सच? सच। हाँ, भैया भाभी और ताई माँ तो कहती है जब मैं बात करती हूँ ना तो मेरा सिर्फ मुंह हिलता नजर आता है। बात समझ में नहीं आती कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपकी समझ में तो आ रहा है ना? अच्छी तरह। और जो मैं कहना चाहती हूँ वो भी समझ रहे हैं ना आप? जी वो भी समझ रहा हूँ। मैं क्या कहना चाहती हूँ मुझे क्या मालूम। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि हाँ कुछ पूरी तरह नहीं समझा। मैं आपको समझाती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। हाँ आप यहाँ क्यों आई हैं? बता रही हो ना, बीच में क्यों बोलते हो? मेरी सहेली ने मुझसे एक सवाल किया है। क्या सवाल किया आपकी सहेली ने? फिर बीच में बोले। मेरी सहेली ने सवाल किया है, बता पूनम, 25 से 30 बरस तक की उम्र का प्यार कैसा होता है? 20 से 21 बरस तक की उम्र का प्यार और 15 से 16 बरस तक की उम्र का प्यार कैसा होता है? कितनी इडियट है ना, कैसा अजीब से सवाल करती है। हाँ ये अजीब नहीं, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। 25 से 30 बरस तक की उम्र का प्यार पुख्ता, संजीदा, किसी बड़े मैदान के सीने पर बहते हुए दरिया की तरह गंभीर और शांत होता है। और 20 से 21 की उम्र में किसी ऊंची पहाड़ी से गिरता हुआ आबशार की तरह गुनगुनाता हुआ, अटखेलियां सा करता हुआ। और 15 से 16 की उम्र में पाक, बेचैन, अपने इर्द गिर्द की हर चीज से लापरवाह, बिल्कुल आपकी तरह। प्लीज। भाई वाह बाबा भाई वाह, आपके भी क्या अजीब अजीब शौक हैं। सांपों से खेल रहे हैं। सांपों से नहीं खेल रहा हूं ऑफिसर, बल्कि जहरीले सांपों को दूध पिला रहा हूं। माफ कीजिए बाबा भाई, छोटा मुंह बड़ी बात। सच्चाई तो ये है कि कभी कभी सांप दूध पिलाने वाले कोई डिशू डस लेते हैं। हमें दुश्मनों को पालने की बहुत बुरी आदत है। अरे हाँ बाबा भाई,
आपके उस नए दुश्मन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। किसके बारे में? वही जिसने आपके क्लब पे कब्जा कर रखा है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, वो सारे पेपर्स उस मास्टर के नाम हैं। ऐसी मामूली प्रॉब्लम को भूल जाओ अफसर। छोटी मोटी चीजों को भूलकर मैं एक ऊंचे मुकाम पे पहुंचना चाहता हूं, और इसी तरह आप लोगों के हाथ मेरे हाथ में रहे तो ये काम भी आसान हो जाएगा। इस वक्त आपके रास्ते की मंजिल कौन सी है? इस बात का भी पता आपको बहुत जल्द चल जाएगा। फिलहाल आप इसे संभालिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे साहब, इसी की तो जरूरत है। आज की दुनिया में इससे बड़ा कोई दोस्त नहीं। अगर ये मुंह फेल ले तो जमाना दुश्मन हो जाए टन टना टन। चलो 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 जल्दी करो। मास्टर जी आप लाइए, आपका सामान पहुंचा देता हूँ। नहीं बेटा, जब तक हाथ पांव में जान रहे आदमी को अपना काम खुद ही करना चाहिए। लेकिन आप ये भी तो कहते हैं कि हर आदमी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अच्छा चल ले चल। अरे बाप, इतना वजन आप लेके चलते, मेरे को नहीं बोलते। चलिए। अरे जल्दी चलो। क्यों बे, तू यहाँ क्या कर रहा है? काम पे क्यों नहीं गया? मैं अब भी आया गिरिराज सेठ, मास्टर जी का सामान पहुंचा के मैं अब भी आया। साले पैसे हमसे लेता है, काम इस लंगड़े का करता है। चल काम पे चल, वरना जान से मार दूंगा। तो क्या देखता है? बड़े शर्म की बात है गिरधारी, जिनके खेलने कूदने के दिन है, उन मासूम बच्चों को अपने काले धंधे में लगाकर क्यों उनकी जिंदगी तबाह कर रहा है? अपना रास्ता नाम मास्टर, चल फुट। तू बस्ती वालों को क्या पढ़ाता है आप उनको सब मालूम है, लेकिन जिस दिन बाबा भट्टी को मालूम पड़ गया ना कि तू इन बस्ती वालों को उसके खिलाफ भड़काता है, तो मां कसम ये 1.5 की 1 हो जाएगी। चल फुट। मेरी टांगे तोड़ने से कुछ नहीं होगा गिरधारी, मुझे चुप कराने के लिए मेरी हिम्मत तोड़नी पड़ेगी।